मैं आज तथ्यों के बावजूद विश्वास चुनने पर बात करूंगा। जीवन में कई अवसरों पर तथ्य हमारे पक्ष में नहीं होते। तथ्य बताते हैं तुम स्वस्थ नहीं हो सकते, तुमने रिपोर्ट देखी है ना, या तुम्हारे सपने कभी साकार नहीं होंगे, तुम न तो प्रशिक्षित हो न पढ़े लिखे हो, तुम सही लोगों को नहीं जानते, तुम लत से मुक्त नहीं हो सकते। ये बहुत पुरानी हो चुकी है। यदि आप केवल तथ्यों पर ध्यान देंगे, वो आपको आपकी नियति से दूर रखेंगे। तथ्य आपको अपने सपने त्यागने को मना लेंगे, वो आपको साधारणता से संतुष्ट रहने के लिए आश्वस्त करेंगे। परंतु मैंने सीखा है कि परमेश्वर तथ्यों से बड़े हैं। आप शायद इसे लौकिक रूप में न देख सकें, परंतु वो एक अलौकिक परमेश्वर है। वो कर सकते हैं जो दवाएं नहीं कर सकती। वो बिना प्रशिक्षण के आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। वो रेगिस्तान में नदियां बहा सकते हैं। वो प्रकृति, विज्ञान, धन व्यवस्था के नियमों से बाधित नहीं है। तथ्यों को अपने को मूर्ख न बनाने दें। विश्वास करने पर सब कुछ संभव होता है। जब मैं किशोर अवस्था में था, मैं अपने कुछ मित्रों के साथ भोजन करने जा रहा था। तब हमने दो व्यक्तियों को एक घर से बाहर आते देखा जिन्होंने टीवी और स्टीरियो उठाया था। वो चोरी कर रहे थे। हम उस घर में रहने वाले परिवार को जानते थे। वो शहर से बाहर गए थे। मैंने एक टेलीफोन बूथ के सामने गाड़ी रोककर पुलिस को फोन किया। ऑपरेटर ने पूछा, आपकी क्या शिकायत है? मैं बहुत छोटा और भयभीत था। मैं उसे बताने लगा कि हम कहां से आ रहे थे और मेरे साथ कौन था और हम कहां जा रहे थे। उसने कहा, देखो मैं ये सब नहीं जानना चाहता, मुझे केवल तथ्य बताओ। उसने 2 बार कठोरता से कहा, मुझे केवल तथ्य बताओ। उसी तरह से जब हम विश्वास करते हैं कि कोई समस्या हल हो जाए, हमारे बच्चे सही राह पर आ जाए, हम कर्ज से मुक्त हो जाएं, अब अपने दिल में ये आवाज सुनेंगे, ये होने वाला है। परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। अनुग्रह होने वाला है, चंगाई मिलने वाली है। आप विश्वास उमड़ता अनुभव करेंगे। परंतु आप अपने मन में ये आवाज भी सुनेंगे, मुझे केवल तथ्य जानने हैं, मुझे बाकी सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये भी नहीं सुनना है कि तुम किस लिए विश्वास कर रहे हो या क्या चाहते हो कि होने वाला है। मुझे केवल तथ्य जानने हैं। या ये कि डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है, तुम्हारे खाते में कितनी रकम है, इस वक्त तुम्हारा बच्चा किस हाल में है। हमारे मन में असली युद्ध हो रहा होता है। बाइबल में कहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कई मौकों पर इसे सही संदर्भ में ले। आपको मन को अनसुना करना होता है। मन आपको वैसा न होने के कई कारण बताता है। यदि आप तथ्यों, सच्चाई और उस पर ध्यान लगाएं जो विशेषज्ञों ने कहा होगा, आप शीघ्र ही विश्वास गवा देंगे। मैं परखने और बुद्धिमान होने के पक्ष में हूं, पर कई बार कोई तर्कयुक्त उपाय नहीं होता। लौकिक रूप में कोई हल नहीं होता। ऐसे में विश्वास काम आता है। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आप इन तथ्यों से बड़े हैं। मुझे कोई उपाय नहीं दिखता, पर मुझे पता है कि आप फिर भी राह बना सकते हैं। परंतु हम अक्सर परिस्थितियों को सांसारिक युक्ति संगत दृष्टिकोण से देखते हैं। यह मेरी आर्थिक स्टेटमेंट है। यह बिल्कुल सत्य है जोएल, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट में यह लिखा है, मेरे बच्चे के इस वक्त स्कूल में ऐसे नंबर आ रहे हैं। लौकिक रूप से यह सच है, पर मेरा कहना है कि हम एक अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो तथ्यों से सीमित नहीं होते। उनका पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। उनके वचन से दुनिया अस्तित्व में आई। उन्होंने तारांगण को भी बनाया। तथ्य शायद आपको कहे, आप कभी कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर के थोड़े से अनुग्रह से आपके पास बहुतायत होगा। तथ्य ये कहेंगे, तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, बहुत देर हो गई है, तुम पीछे रह गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्पर्श आपको दूसरों से बहुत आगे कर सकता है। तथ्य शायद कहे, तुम कभी चंगे नहीं होगे, तुम्हें हमेशा ये लत रहेगी, तुम हमेशा हताश रहोगे। परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्पर्श आपको तुरंत आजाद कर सकता है। एक व्यक्ति ने पिछले सप्ताह मुझे बताया कि कैसे जीवन भर उसमें क्रोध और घृणा भरी थी। वो इसके अलावा कुछ नहीं जानता था। वो करीब 40 साल का था, अपने को पसंद नहीं करता था, वो सुधरना चाहता था, परंतु तथ्यों ने कहा तुम ऐसे ही रहोगे, इस सच को मान लो। परंतु 2 महीने पहले उसे संयोगवश हमारा प्रोग्राम देखने को मिला। उसे बिल्कुल आत्मिक ज्ञान नहीं था, परंतु जो उसने सुना उसके अंदर कुछ जीवित होने लगा। उसने कहा, जोएल, जब मैंने प्रोग्राम के अंत में वो प्रार्थना की, ऐसा हुआ मानो मैं बिल्कुल भिन्न व्यक्ति बन गया। मुझे क्रोध और घृणा से तुरंत मुक्ति मिल गई। परमेश्वर के अनुग्रह का स्पर्श तथ्यों को निरस्त कर देता है। परमेश्वर उसे निरस्त कर सकते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट कहे, उसे जो लोगों के अनुसार आप नहीं कर सकते।
वो उसे निरस्त कर सकते हैं जिसे आप अपनी कमी समझते हैं। तथ्यों को अपनी नियति से दूर न रखने दें। विश्वास चुनें, विश्वास करने का साहस करें। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि आप औसत बने, आप में लते हों, आप पराजित हों, गुजारा न कर सकें, बल्कि इसलिए कि आप विजयी हों, स्वतंत्र हों, इस पीढ़ी पर स्मरणीय प्रभाव छोड़ें। तथ्य शायद कुछ और कहें, पर इसे अपने को बनाने न दें। परमेश्वर तथ्यों से सीमित नहीं होते। विश्वास करने पर आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत का उपयोग करेंगे। जब विक्टोरिया और मैं नवविवाहित थे, एक रात हम जा रहे थे एक सुंदर इलाके से। वहां एक सुंदर 2 मंजिला घर था जो लगभग तैयार था और हम उसे देखने के लिए करीब गए। उसकी बड़ी खिड़कियां थी, ऊंची सीलिंग थी, बड़े बड़े कमरे थे, वो बहुत सुंदर था। विक्टोरिया ने कहा, जोएल, किसी दिन हम ऐसे घर में रहेंगे। ये ऐसा कहने जैसा था, जोएल, एक दिन हम चांद पर जाएंगे। उस पर विश्वास करना कठिन था। मैंने कहा, विक्टोरिया, मैं गिरजे के लिए काम करता हूं, मेरे पास कभी ऐसा घर लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। एक महान विश्वासी होने पर भी मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करने लगा। उसे वो संभव न होने के कई कारण बताए। वो टस से मस न हुई। उसने बात एक कान से सुन दूसरे से निकाल दी। उसने कहा, नहीं जोएल, मुझे अपनी आत्मा में अनुभव होता है कि एक दिन ये संभव होगा। 2 सालों बाद हमने अप्रत्याशित जायदाद बेची। परमेश्वर ने हमें हमारी कल्पना से अधिक आशीष दी और हम वैसा घर खरीद सके जो बिल्कुल उस घर जैसा था। अंतर यह था कि मैंने तथ्यों पर ध्यान दिया था। मुझे पता था हमारी आमदनी कितनी थी, हम कितना बचाते थे, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्चा होना था, महंगाई कितनी थी। मेरे पास हिसाब किताब था, वही खाते थे, आर्थिक जानकारी थी। सारे तथ्य यही कहते थे कि ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना था। वैसे विक्टोरिया के पास वही तथ्य थे, वही जानकारी थी, परंतु तथ्यों को अपने को बहकाने न दिया। उसने उस पर विश्वास करने का चुनाव किया जो परमेश्वर ने उसके दिल में डाला था। उसने तथ्यों से इनकार नहीं किया। वो कल्पनाओं में नहीं जीती थी। वो केवल ये कह रही थी, लौकिक रूप में ये संभव नहीं, परंतु परमेश्वर, मुझे पता है आप अलौकिक परमेश्वर हैं। आप सीमित नहीं होते हमारी आमदनी से, हमारी पदवी, हमारी पृष्ठभूमि और हमारी परिस्थितियों से। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप हमें वहां ले जाएंगे जहां हमें होना चाहिए। जब आप परमेश्वर से सीमाएं हटाएंगे, वो अपनी भलाई से आपको अचंभित कर देंगे। वो न करो जो मैंने किया था और तथ्यों को परमेश्वर के उत्तम से दूर न करने दें। आपने बहुत समय तक इसके कई कारण सोचे होंगे कि आप क्यों अच्छे घर में नहीं रह सकते, आपके बच्चे क्यों कभी परमेश्वर का सम्मान नहीं करेंगे, आपको उस लत से मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। माना कि तथ्य आपके विरुद्ध हैं, परंतु मेरी बात याद रखें, परमेश्वर आपके पक्ष में है। उनकी शक्ति हर उस चीज से बड़ी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। उनका अनुग्रह आपको नए स्तर तक पहुंचा सकता है। उनकी भलाई आपके बच्चों को बदल सकती है। उनकी दया आपको हर लत से मुक्त कर सकती है। उनका प्रेम बहाल करके, पुनर्निर्माण कर, आपको नई राह पर लाकर नई शुरुआत दे सकता है। संदेह को झाड़ दें, नकारात्मक आवाजों को झाड़ दें। यदि परमेश्वर आपके पक्ष में हो तो कौन विरुद्ध हो सकता है। उन्होंने आपके मन में वो सपना न डाला होता यदि उनका उसे पूरा करने का इरादा न होता। आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि वो कैसे होगा। कागज पर वो शायद काम न करे, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो तो डरिए मत। वो आपका काम नहीं है, आपका काम विश्वास करना है। परमेश्वर, डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार मैं ठीक नहीं होऊंगा, पर आपने कहा है कि दीर्घायु से आप मुझे संतुष्ट करेंगे। परमेश्वर, मेरे बच्चे गलत राह पर हैं, पर आपने कहा है कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। तथ्यों के अनुसार मैं कभी कर्ज से मुक्त नहीं होऊंगा, पर आपके अनुसार मैं कर्ज दूंगा, कभी मांगूंगा नहीं। मैं सर हूं, पूंछ नहीं हूं। यदि आप परमेश्वर का उत्तम देखना चाहते हैं, आपको तथ्यों के बावजूद विश्वास को चुनना होगा। तथ्यों ने मेरी मां को बताया कि वो कुछ ही सप्ताह जिएंगी। उन्हें 1981 में कैंसर हुआ था, परंतु मेरी मां ने विश्वास का चुनाव किया और वो आज भी जीवित और स्वस्थ हैं 81 की उम्र में। तथ्यों ने कहा कि अपने पिता के स्वर्गवास के बाद मैं पादरी नहीं बन सकता। मैंने कभी प्रचार नहीं किया था, मुझे प्रशिक्षण नहीं मिला था, न कोई अनुभव था, पर मैंने तथ्यों के बावजूद विश्वास को चुना और अब तक सब ठीक ठाक रहा है। तथ्यों के अनुसार हमें कभी ये इमारत न मिलनी थी जहां पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था और शहर की संपत्ति थी। तथ्यों के अनुसार शहर ने कभी उसे गिरजे को नहीं देना था। परिस्थितियां हमारे विरुद्ध थी, और मैंने सीखा है
कि जब परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना बनाई थी, उन्होंने आश्वस्त नहीं किया था कि सारे तथ्य अनुकूल हों ताकि वो संभव हो सके। तथ्यों ने उन्हें सीमित नहीं किया। वो स्वर्ग में अपना सर खुजाकर ये नहीं सोच रहे, मैं चाहता था कि जोएल की मां को लंबी उम्र मिले, मैं नहीं जानता था कि उन्हें 48 की उम्र में कैंसर हो जाएगा, या मैं चाहता था कि लेकवुड को यह कॉम्पैक्ट सेंटर मिले, मैं नहीं जानता था कि कंपनी उन पर मुकदमा करेगी उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए। नहीं, परमेश्वर तथ्यों से प्रभावित नहीं होते। उनके पास आपको आपकी नियति तक पहुंचाने के ऐसे तरीके हैं जो आपने कभी नहीं सोचे। एक अच्छा मौका, एक फोन कॉल, एक विचार, एक पवित्र संबंध आपको आपकी नियति के एक नए स्तर तक पहुंचा सकता है। मैं एक नौजवान को जानता हूं जिसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति के लिए अर्जी दी। उस क्षेत्र में केवल 20 छात्रवृत्तियां उपलब्ध थीं जिसमें वो अध्ययन करना चाहता था। करीब 3000 लोगों ने आवेदन दिया था। परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। वो सोच सकता था इसके लिए विश्वास करके कुछ नहीं होगा। उसकी संभावना आधे प्रतिशत से भी कम थी, न के बराबर थी। पर उन तथ्यों को अपने को निराश करने देने की बजाय उसका रवैया था, परमेश्वर परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं है, पर मैं जानता हूं आप मेरे पक्ष में हैं, और यदि आप चाहते हैं मैं वहां पढ़ूं तो मुझे विश्वास है आप द्वार खोलकर उसे संभव बना सकते हैं। कुछ महीनों बाद उसे ये ईमेल प्राप्त हुई, मुबारक हो, तुम उन 3000 में से चुने गए 20 में से एक हो। विश्वास करने पर परमेश्वर की शक्ति सक्रिय होती है। यदि वो बैठा सोचता रहता, ओ ये कभी नहीं हो सकता, मुझे कभी अच्छे अवसर नहीं मिलते, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, तो ऐसा नहीं होना था। हमें परमेश्वर से सीमा हटानी चाहिए, विश्वास करने का साहस करना चाहिए। कई बार तथ्य शायद कहें बहुत देर हो गई है, ये सपना कभी सच नहीं होगा, ये समस्या कभी हल नहीं होगी, बहुत देर हो गई है। यीशु के साथ यही हुआ था। एक बार वो एक नगर में से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया जो समाज में अगुवा था। उनके चरणों पर गिरकर उसने कहा, यीशु मेरी बेटी बहुत बीमार है, क्या आप मेरे घर आकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे? यीशु ने कहा कि वो आएंगे, परंतु राह में उन्हें देर होती गई, बार बार। आखिरकार उस व्यक्ति के एक सहायक ने यीशु के पीछे खड़े चेलों के पास आकर कहा कि यीशु को परेशान करके कोई लाभ नहीं, बहुत देर हो गई है, वो बच्ची मर गई है। बाइबल के अनुसार यीशु ने उसे सुनकर उसकी उपेक्षा की। उन्होंने तथ्य सुने, उन्हें अधिकृत खबर मिली कि वो मर गई थी। यीशु निरुत्साहित होकर सोच सकते थे, ओ नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे वहां जल्दी जाना चाहिए था। नहीं, उन्होंने बस नकारात्मक खबर की उपेक्षा की। यदि आपको विश्वास करते रहना है तो आप सारा दिन उन परिस्थितियों के बारे में नहीं सोच सकते जो आपके विरुद्ध है, कि आप कैसे कभी स्वस्थ नहीं होंगे, आपकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं। माना कि तथ्य अच्छे नहीं दिखेंगे, परंतु आपको यीशु की तरह करना होगा और उनकी उपेक्षा करनी होगी। उनके बारे में सोचना बंद करके विश्वास करते रहना होगा। यीशु उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हुए उसके घर गए। वो दोबारा जीवित हो गई। उनका यह रुख था कि ये तथ्य मुझे रोक नहीं सकते, मैं तथ्यों से बड़ा हूं। जब मैं बोलता हूं लहरें आज्ञा मानती हैं, मेरे बोलने पर अंधे देखते हैं, समुद्र में राह बनती है, मृत दोबारा जीवित होते हैं। मेरे विचार से हम बहुत सी परिस्थितियां बदलते देखेंगे, बहुत से सपनों को सच होता देखेंगे, यदि हम बस नकारात्मक रिपोर्ट की उपेक्षा करने लगेंगे। तथ्य शायद आपके विरुद्ध हों, वो एक खबर है, परंतु परमेश्वर के पास हमेशा दूसरी खबर होती है। आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट शायद कहे कि आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा, आप किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे, विश्वास या तथ्य? कई बार तथ्य आसान होता है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे सामने होता है। पर बाइबल के अनुसार हमें विश्वास द्वारा जीना है, दृष्टि द्वारा नहीं। तथ्य शायद कहे कि आप दुखी हैं, एकाकी हैं, आपका संबंध विच्छेद हुआ है, आपके भविष्य में कुछ अच्छा नहीं है। आपने बहुत समय तक ये सुना है, पर एक और सूचना है जिसके अनुसार परमेश्वर के पास आपकी राख के बदले श्रृंगार है, मातम के बदले आनंद। जो आपका नुकसान पहुंचाने वाला था वो उससे आपका भला करेंगे। आप उस रिपोर्ट पर विश्वास करने का चुनाव क्यों नहीं करते? तथ्य आपको कह सकते हैं तुम तब तक कर्ज से मुक्त नहीं होगे जब तक तुम बूढ़े नहीं होते। आपने हिसाब लगाया है, आपके पास सब आंकड़े हैं, आपके पास तथ्य है, पर विश्वास कहता है कि परमेश्वर की आशीषें आपके पीछे पीछे आ रही हैं, आपका प्याला छलकने वाला है, आप जिसे छुएंगे वो सफल और समृद्ध होगा। यीशु की तरह मुझे विश्वास है आपने बहुत सी नकारात्मक बातें सुनी हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने दूसरों से सुनी है, पर
परंतु अपने विचार भी ऐसी बातें कहते हैं, तुम और नहीं कर सकते, तुम इतने प्रतिभाशाली नहीं, तुम इतने आकर्षक नहीं, तुम बहुत होशियार नहीं हो। इन झूठों की उपेक्षा करो, उन पर समय बर्बाद ना करो। आप जीवित ना होते यदि परमेश्वर के पास आपके भविष्य में कुछ बढ़िया ना होता। उन्होंने आपको लैस किया है, शक्ति दी है, अभिषेक किया है, आपके पास अपनी नियति को पूरा करने के लिए जरूरी सब कुछ है। कई बार तथ्य इससे उल्टा कहते हैं, पर पौलुस ने कुरिन्थियों में कहा, हम जो देखते हैं वो अस्थाई है। एक अनुवाद के अनुसार वो बदल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, शुभ समाचार यह है कि वो बदल सकती है। आप शायद एकाकी हो, पर वो भी परिवर्तनशील है। परमेश्वर आपके जीवन में एक पवित्र और सही व्यक्ति भेज रहे हैं। आपको शायद 20 वर्षों से कोई लत हो, पर आप इस झूठ को ना माने कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। संभव है वो आदत पुरानी है, परंतु आपके लिए आशा है, वो छूट सकती है। परमेश्वर एक पल में आपको मुक्त कर सकते हैं। उसका उपाय है उसे अपने विचारों में स्थायी न बनने देना। तथ्यों को अपने को आश्वस्त न करने दें कि हमेशा वही स्थिति बनी रहेगी। नहीं, आज एक नया दिन है। परमेश्वर कहते हैं, तुम जिसके बारे में प्रार्थना करते आए हो, विश्वास करते आए हो, वो सच होने वाली है। तुम शीघ्र उपलब्धियां, स्वास्थ्य, अनुग्रह, पदोन्नति देखने वाले हो। तुम विजयी होने वाले हो। एक राजाओं अध्याय 17 में कठोर अकाल के दौरान एक विधवा थी। वो एक अकेली मां थी। उसके सारे पैसे समाप्त हो गए थे। उसके पास भोजन नहीं था, जीने का सहारा नहीं था। वो बाहर कुछ लकड़ियां एकत्र करने गई ताकि थोड़े से बचे हुए आटे और तेल से भोजन बना सके। वो और उसका पुत्र अपने विचार अनुसार अपना अंतिम भोजन करने वाले थे। तथ्य के अनुसार उसका बुरा हाल था। कठोर अकाल में न भोजन था, न आमदनी थी। उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। किसी ने द्वार खटखटाया। वो एलिया नबी थे। वो परिवार के मित्र थे। उनका अभिवादन करने के बाद उन्होंने कहा, क्या मुझ पर एक एहसान करोगी? मैं बहुत भूखा हूं, क्या मेरे लिए कुछ खाना बनाओगी? उसने कहा, मुझे बहुत खुशी होती, पर मेरे पास केवल थोड़ा आटा बचा है और थोड़ा तेल। ये हमारा अंतिम भोजन होने वाला था। उन्होंने कहा, मैं ये समझता हूं, पहले मेरे लिए कुछ बनाओ और बचा हुआ तुम खा सकते हो। उसने सोचा होगा, जनाब एलिया, आप मुझे प्रिय हैं, परंतु मैं आपको अपना अंतिम भोजन नहीं दे सकती। लगता था जैसे वो स्वार्थी बन रहे हैं, परंतु वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। ये सिद्धांत है, जब आप परमेश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। महिला की बुद्धि ने, उसके तर्कों ने उसे कहा, उनके लिए कुछ मत बनाओ जब तुम खुद भूखे रह रहे हो। उसके मन ने उसे जो भी कहा, उसके बावजूद उसने वो करने का चुनाव किया। उससे बचा खुचा आटा लिया, उसमें बचा तेल डाला और उनके लिए रोटियां बनाई। जो बच गया वो मां बेटे ने खाया। अगले दिन वो अपने बर्तनों के पास गई, उनके खाली होने की अपेक्षा के साथ, और उसे देख हैरानी हुई कि अभी भी थोड़ा आटा बचा था, थोड़ा तेल बचा था। ऐसा हर दिन होता रहा, महीना दर महीना। उनका राशन कभी समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उसे बढ़ाया। यह मजेदार है कि परमेश्वर ने अकाल को नहीं रोका। उनके आसपास की परिस्थितियां पहले जैसी ही थीं। परमेश्वर ने केवल उसे आशीष दी, उस अकाल के बीच में भी। कई बार हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो ताकि हम तरक्की कर सकें। जोएल, मेरे काम में वृद्धि होनी चाहिए, मेरी कंपनी में, तभी मैं तरक्की कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हैं अकाल के दौरान भी। वो आपको आशीष दे सकते हैं चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो। चलिए मैं इसे व्यावहारिक बनाता हूं। आप एक विसंगति भरी स्थिति में हो सकते हैं। दफ्तर में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। तथ्य कहेंगे कि ये बुरा है, उसके साथ जीना सीखें। नहीं, ये परमेश्वर को नहीं रोकता। जब उनका आपकी पदोन्नति करने का समय होगा, नर्क की सारी शक्ति आपको रोक नहीं सकेंगी। घर की बात करें, ऐसी स्थिति जहां माता पिता समर्थन नहीं देते या कोई बच्चा गलत राह पर है, गलत इलाके में है। तथ्य कहते हैं तुम फंस गए हो, मेरी शुभकामनाएं, इसे सहन करो। नहीं, परमेश्वर उस विसंगति में नीचे तक पहुंच सकते हैं। गड़बड़ी के बीच पहुंचकर कह सकते हैं, मैं तुम्हारी पदोन्नति करूंगा, मैं तुम्हें वृद्धि दूंगा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। जब उस अकाल के दौरान परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, तब आपके आसपास सब जान लेते हैं कि आपके जीवन पर उनका अनुग्रह है। देखिए, परिस्थितियों का सही होना जरूरी नहीं, बस आपको सही होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का सम्मान करेंगे,
उन पर से सीमाएं हटाएंगे। वो रेगिस्तान में भी आपको तरक्की देंगे। वो आपको अपनी भलाई का एक उदाहरण बनाएंगे। तथ्य शायद कहे, तुम कभी उस वातावरण से नहीं निकलोगे, तुम कभी नहीं निकलोगे उस दलदल से, उन अभावों से जिनसे तुम घिरे हो। तुम साधारणता से घिरे हुए हो। नहीं, परिस्थितियां शायद आपके विरुद्ध हो, पर अति महान परमेश्वर आपके पक्ष में है। उन्हें सारा वातावरण बदलने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के बावजूद आपको आशीष देंगे। वो आपको समृद्धि दिलाएंगे अकाल के बीच में ही। कई वर्ष पहले मैं अफ्रीका में केन्या में था। हम एक अनाथाश्रम में गए। उसे चलाने वाला परिवार बहुत बढ़िया था। पिता ने यूनिवर्सिटी में अपना प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी थी ताकि लौटकर अनाथाश्रम आरंभ कर सके। अब उनके और उनके जवान पुत्र और पुत्रियों के पास 200 एकड़ जमीन है जहां वो 500 बच्चों की देखभाल करते हैं। हमने उनसे उनके समर्थकों के बारे में पूछा, उन्हें पैसे कहां से मिलते थे। पिता ने बताया कि वो आत्मनिर्भर थे, वो खेती करते थे और इस तरह बच्चों के भोजन और पोषण का प्रबंध होता था। उन्होंने अपनी अनोखी सिंचाई की व्यवस्था विकसित की। वो इतने कामयाब हैं कि अपनी पैदावार स्थानीय पंसारी की दुकानों को बेचते थे। ये दिलचस्प है कि जब उन्होंने वो जमीन खरीदी थी, उनसे कहा गया था कि वो वहां फसल नहीं उगा सकेंगे क्योंकि वहां की मिट्टी अस्वस्थ थी और वर्षा पर्याप्त नहीं थी। विशेषज्ञों ने उन्हें कहा कि उस जमीन से कभी उनका गुजारा नहीं हो सकेगा। वहां आसपास वही हो रहा था। आसपास मीलों तक कोई और भी फसल नहीं उगा सकता था। धरती सूखी और बंजर थी। पर जब हम उनकी जमीन पर जाते हैं, वो रेगिस्तान में मरुद्यान जैसा है। यूनिवर्सिटी ने लोगों को मिट्टी का नमूना लेने भेजा, अध्ययन करने के लिए, यह जानने के लिए कि उस मिट्टी में क्या अंतर है। उन्हें समझ नहीं आती कि वहां की मिट्टी कैसे इतनी अच्छी और उपजाऊ है और उसके बगल की उससे बिल्कुल भिन्न है। जब उस पिता ने मुझे बताया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जोएल, ये परमेश्वर की हमारे जीवन पर आशीष है। मित्रों, परमेश्वर का पर्यावरण पर नियंत्रण है। वो उससे सीमित नहीं है जो किसी ने आपसे कहा है। वो उससे सीमित नहीं है जो विशेषज्ञों ने कहा है। वो आदरणीय होते हैं, पर परमेश्वर अंतिम फैसला करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी तथ्य अनुकूल हो ताकि वो आपको आशीष दे सकें। यह आवश्यक नहीं कि आप सबसे काबिल, सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हों। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष। आप उन पर से सीमाएं क्यों नहीं हटाते? तथ्यों को अपने दिल से वो न निकालने दें जो परमेश्वर ने डाला है। पुराने नियमों में एक बार इजरायली एक बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए थे जिसने उनके राशन को बंद कर दी थी। शत्रु प्रतिज्ञा कर रहा था कि वो भूख से मरे ताकि वो जाकर वहां कब्जा कर लें। एलीशा नबी वहां पहुंचे और उन्होंने इजरायलियों से कहा, कल इस समय तक इतना भोजन होगा कि आप 1 पैसे में 1 ब्रेड खरीद सकेंगे। राजा के सहायक ने कहा, एलीशा, आप क्या कह रहे हैं? यह बिल्कुल असंभव है। उस सहायक की समस्या यह थी कि वो केवल लौकिक में देख रहा था। उसने तथ्यों को जांचना आरंभ किया। हम घिरे हुए हैं, हमारी संख्या कम है, हमारे पास भोजन नहीं है, हम भूखे हैं, हम कमजोर हैं। दूसरे शब्दों में उसने सामान की जांच की, उसने आर्थिक ब्यौरा देखा, उसने रात के समाचार देखे और इस नतीजे पर पहुंचा, यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब उसने एलीशा को बताया कि उसके विचार से वो असंभव था, एलीशा ने कुछ महत्वपूर्ण किया। उसने उसे यह कहकर टाला नहीं, हम देखेंगे। उन्होंने उस सहायक को देखकर कहा, यह सच होगा, परंतु इसलिए कि तुम्हें संदेह है, तुमने विश्वास नहीं किया, यह तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम इसका कोई अंश न देखोगे। उसी दिन बाद में नगर के द्वार के बाहर 4 कोढ़ी बैठे थे। उन्होंने शत्रु के डेरे की ओर चलना आरंभ किया। परमेश्वर ने ऐसा किया कि लगा मानो बड़ी सेना आ रही थी। शत्रु घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागे। वो अपना भोजन और सामान पीछे छोड़ गए। कोढ़ी वापस गए और उन्होंने इजरायलियों को बताया कि शत्रु चला गया था और बहुत सा भोजन छोड़ गया था। अविश्वासी सहायक पर नगर के द्वारों की जिम्मेदारी थी। जब उसने लोगों को बाहर जाने देने के लिए द्वार खोले, लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उसे गिरा दिया और करें। परमेश्वर को अपने अविश्वास के कारण न बताएं कि आप क्यों चंगे नहीं हो सकते। ये आपके साथ वैसा होने से रोकेगा।
अपने मन की सुनना बंद करें। वो एक अलौकिक परमेश्वर है। वो आपकी परिस्थितियों से सीमित नहीं होते, वो आपके विश्वास से सीमित होते हैं। आज शायद हालात आपके विरुद्ध हों, पर यह ना भूलें कि अति महान परमेश्वर आपके पक्ष में है। तथ्य उन्हें नहीं रोकते, अर्थव्यवस्था उन्हें नहीं रोकती, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट उन्हें नहीं रोकती। वो सर्वशक्तिमान है। यदि आप तथ्यों के बावजूद विश्वास चुनना आरंभ करेंगे, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि नए द्वार खुलने लगेंगे, सपने सच होने लगेंगे, समस्याएं हल होने लगेंगी, अनुग्रह, चंगाई, उपलब्धियां, बहुतायत, विजय आपके द्वार आएंगे यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंच